और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ जहां ईज माई ट्रिप के को फाउंडर ने बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से बताया गया कि बड़ी संख्या में तुर्की की बुकिंग कैंसिल की गई है। 22% लोगों ने तुर्की के टिकट कैंसिल किए हैं। तुर्की अजरबैजान को बड़ा झटका दे सकते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। बीते साल 2.5 लाख लोगों ने तुर्की की यात्रा की है। 2.3 लाख लोगों ने भारत से अजरबैजान की यात्रा की है। लेकिन अब लोगों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है और बड़ी संख्या में तुर्की की बुकिंग कैंसिल की गई है। पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली। और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत साइड में खड़े हैं। पाकिस्तान एक रोग नेशन है। ईज माई ट्रिप के को फाउंडर ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बड़ी संख्या में तुर्की की यात्रा करने वाले लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। 22% लोगों ने तुर्की के टिकट कैंसिल किए हैं। तुर्की के साथ ही अजरबैजान को भी बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होता है और बीते साल 2.5 लाख लोगों ने तुर्की की यात्रा की। इसी के साथ अजरबैजान की यात्रा करने वाले 2,30,000 भारतीय थे। लेकिन जिस तरीके से अजरबैजान हो या फिर तुर्की हो, उनकी तरफ से पाकिस्तान को मदद पहुंचाई गई, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करना शुरू कर दिया था, बायकॉट तुर्की। और इसी के साथ सीईओ का ईज माई ट्रिप के सीईओ का ये बयान बेहद अहम हो जाता है कि भारतीयों में गुस्सा है, नाराजगी है। जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले, बाजार बंद किए गए। गाजियाबाद में एक बड़ी डील वहां के व्यापारियों की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। तुर्की का बहिष्कार क्यों हो रहा है, अजरबैजान का बहिष्कार क्यों होना चाहिए, आपको कारण बता देती हूँ। तुर्की से भर भर करके ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान उनका उपयोग कर सके भारत के खिलाफ। अजरबैजान ने भी अपनी प्रतिबद्धता पाकिस्तान के साथ दिखाई थी। तुर्की ये वही राष्ट्र है, जब उस पर आपत्ति आई तो भारतीयों ने, भारत सरकार ने सबसे पहले उसे मदद मुहैया करवाई थी, अनामिका। और देखिए तुर्की की तरफ से जो रवैया अपनाया गया, उसके बाद भारतीयों में बेहद नाराजगी है। और भोपाल से लेकर गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, सभी जगहों पर व्यापारी सीधे कह रहे हैं कि अब टर्की से कोई व्यापार नहीं होगा फलों को लेकर। टर्की और अजरबैजान में हर साल बहुत 2000 से 2500 टूरिस्ट लोग इंडिया से जाते हैं घूमने के लिए। मुझे लगता है जिन्होंने हमारे देश की बहनों का और माँ का सिंदूर उजाड़ा है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। कितने लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट जाते हैं इसलिए उनका देश को आर्थिक रीत से उनका प्रॉफिट होता है, ये होता है। तो वो हमें बंद करना चाहिए। हमें ये ऐसे देशों में घूमने नहीं जाना चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि भारत का ताकत क्या है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया पे अटैक हुआ है और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद दिखता है कि ये सब किसी काम का नहीं है। अपने इंडिया में रहो और इंडिया में जिस तरीके से मोदी जी ने डेवलप किया है, टूरिज्म को किया है, उस पर ही करना चाहिए। ये जो हमारे देश के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उनकी सिंदूर को उजाड़ रहे हैं ना, उनसे बिल्कुल रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। हाँ, मैं इसका समर्थन करती हूँ कि ऐसे देशों में नहीं जाना चाहिए। देश एक घर जैसा होता है। अगर हमारे घर के आस पड़ोस में भी अगर कोई करता है ना, तो हम उसका भी अगर ऐसा बोलते हैं कि विरोध करते हैं कि नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनको हमें सपोर्ट करना है, ये हमारे घर जैसे। फिर ये तो कश्मीर की बात हुई। कश्मीर तो हमारे देश में ही आता है, हमारे देश की शान है। और अगर हमारे शान आन बान पर अगर कोई नज़र डालेगा तो सारे हिंदुस्तान एक हो। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग, काफ़ी माल आता था जी। ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है, सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है
वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। तो तुर्की को लेकर के जगह जगह पर बहिष्कार हो रहा है। दिल्ली से लेकर के शिमला तक हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद में एक बड़ी डील व्यापारियों की तरफ से बायकॉट की गई है, लेकिन अब जिस तरीके से ये नाराजगी देखने को मिल रही है, एक बड़ा झटका तुर्की और अजरबैजान को भारतीयों की तरफ से दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या दिल्ली से 556 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के किराना हिल्स से जुड़ा हुआ है। मुनीर और शहबाज कुछ छिपा रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। किराना हिल्स पर धमाके का दावा किया जा रहा है, दावा यह है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया, जिससे रेडिएशन लीक होने लगा है। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। और हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। किराना पार्टी में सुबह अटैक हो गया। पाकिस्तान में पहाड़ों के बीच उठते काले धुएं की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी किराना हिल्स का है जिसे पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का ठिकाना बना रखा है। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा में मौजूद है, वो सरगोधा जिस एयरबेस पर भारत ने ब्रह्मोस से हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में पाक सरकार की चुप्पी सवाल पैदा कर रही है। क्या किराना हिल्स को लेकर पाक कुछ छिपा रहा है? क्या किराना हिल्स से न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है? क्या इसी रेडिएशन का पता लगाने के लिए अमेरिका ने विमान भेजा? किराना हिल्स पर हुए हमले को लेकर कई थ्योरीज और दावे किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमले का दावा किया है। उनके मुताबिक 10 मई की रात पाकिस्तान के सरगोधा में कुछ अजीब घटना हुई। सैटेलाइट इमेज में धुआं उठता दिखा। सोशल मीडिया पर मिसाइल के हिट होने की भयानक आवाज के बाद मशरूम क्लाउड विस्फोट दिखा। दावा है कि भारत ने ब्रह्मोस से सटीक हमला कर किराना हिल्स में मौजूद पाक के परमाणु अड्डों को उड़ा दिया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, मुनीर और शहबाज की नींद उड़ गई। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर किराना हिल्स पाक के लिए क्यों अहम है। ये पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूर है, तो वहीं खुशाब न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर मौजूद है। खुशाब न्यूक्लियर प्लांट प्लूटोनियम बम बनाने में सक्षम है। पाक की स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। किराना हिल्स में सुरंगों की दीवारें आरसीसी से बनी हैं, जिसकी दीवारें छोटे धमाकों को झेल सकती हैं, जहां पाक ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इतने सालों तक किराना हिल्स कैसे छिपा रहा। पूर्व भारतीय पायलट के मुताबिक किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब में एक चट्टानी इलाका है जो बंजर भूमि की तरह नजर आता है, जहां पाकिस्तान ने साल 1983 से 1990 के बीच कई परमाणु परीक्षण किए और यहीं पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपाने का फैसला किया। किराना हिल्स लगभग 100 वर्ग मील में फैला हुआ है और ये पाक एयरफोर्स के मुशाफ बेस का हिस्सा है। भारतीय पूर्व पायलट का यह भी दावा है कि किराना हिल्स की सुर्खियों में आने के बाद यहां पाकिस्तानी सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। मजबूत बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं इंजीनियरिंग कोर और रणनीतिक